12 अक्टूबर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है और आपका सिलेक्शन अभी से शुरू होता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आगे क्या करें, तो आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी, डेली रूटीन और बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करना चाहिए, इसके साथ टेस्ट कौन कौन सा दे वो, और हमारी तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है उसके बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही में आज ही के वीडियो में आपको हर एक डिटेल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कौन कौन से डे पे क्या क्या फॉलो करना है, साथ ही में करंट अफेयर के लिए क्या क्या रहे, और इसी के साथ में मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स है जिनको मैंने अभी बताऊंगा, बीच बीच में बताता भी रहूंगा, और मेरी लास्ट में मेरी क्या खुद की स्ट्रेटेजी रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस एज अ 2025 फॉलो करना है। दो लोग यहाँ पे अब आएंगे देने के लिए। यूजुअली जो यूपी के होंगे वो ऑलरेडी दे रहे हैं, बाकी पूरा जो नॉर्थ बेल्ट है वो यूपीपीसीएस को फोकस में रखता ही है। साथ ही में अब जिनका जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो भी अब यूपीपीसीएस की तरफ मूव होंगे, जो कि कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो अब मैं यूपीपीसीएस को 3 लेयर में देखता हूँ, जो यूपीएससी को भी देखता हूँ। सबसे पहला क्या, पहले एक यूपीपीसीएस के सिलेबस का आपको ओवरव्यू होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका डिटेल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और साथ में हर एक सब्जेक्ट के माइंड मैप होना चाहिए। जो ये माइंड मैप है हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, और डिटेल जो है वो आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए हम मदद भी करते रहेंगे। साथ ही में जब ये आपके पास ये तीनों हो जाएगा तो आपको पीआरपी फॉलो करना है। ठीक है, पीआरपी मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू को फॉलो करना है और रिवीजन करना है। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। बिलीव मी, जिन 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 लोगों ने ये चीज को इग्नोर किया है वो अभी यूपीएससी को देख रहे हैं कि उनका यूपीएससी में क्या हाल हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज कि मैं क्या करता था, देखिए मैं सबसे पहला क्या करता था कि अगर मैं सुबह उठता तो घटना चक्र लेके बैठ जाता था, फिर उसमें देखता था कि क्या क्या मिस्टेक्स है, लिख लिया, हट गया। जब एग्जाम के 1-2 महीना पहले बचता था तो मैं फिर रिवीजन का अपना शेड्यूल डालता था, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम इस पूरे पूरे वीडियो को सबसे पहले फाउंडेशन, एक्सेलरेशन, मास्टरी और फाइनल जो स्प्रिंट होगा उसके ऊपर फॉलो करेंगे, और साथ ही में लास्ट में जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम 130 डेज में इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्शन प्लान को। तो डे 1 टू डे 45 में आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो जो भी कोर सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहला, जैसे कोर सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, ये सबको फॉलो करना है। बुक में आगे बता रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। ठीक है, ये आपको सब कुछ करते रहना है, इतना तो करना है। साथ में मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में डे 1 टू डे 45 में जो मॉक टेस्ट जो स्टार्ट करना है कोई भी इंस्टीट्यूट का, तो मेरी पर्सनली जो रहा है, अभी हम खुद भी निकालने वाले अपना मॉक टेस्ट, फ्री रहेगा, आप उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी को देना है तो दे आईएएस का दीजिए, बहुत अच्छी वेब सीरीज टेस्ट सीरीज है ये, और काफी ज्यादा मदद भी मिलेगा इससे आपको। ठीक है, मगर वो वही दे सकता है पहले ये डे 1 टू 45 के बीच में जिन्होंने ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट दिया होगा। ठीक है, या तो 2 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वो अभी से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने अभी पहली बार ही पढ़ने जा रहे हैं तो वो पहले अपना फाउंडेशन कोर सब्जेक्ट को क्लियर करना चालू करें। ठीक है, 45 डेज का टाइम है, इस 45 डेज में आपको अपने कोर सब्जेक्ट को क्लियर करना है, साथ में पीवाईक्यू के साथ। अब आप सर पूछोगे कि सर पीवाईक्यू कहाँ से करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, पीवाईक्यू के लिए आपको घटना चक्र फॉलो करना है या तो युद्ध कंपटीशन फॉलो करना है। ठीक है, ये 2 बुक है, दोनों बुक बहुत अच्छी है। दोनों में जो बेसिक फर्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। घटना चक्र में यूपी में या बिहार में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए सबके वहां पे डिटेल्स में मिलेंगे, स्पेशली यूपी के सब डिटेल में मिलेंगे। यूथ पब्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं अपर पीसीएस के, सिर्फ उनको कवर करता है। तो ईयर वाइज पेपर होता है, हर एक ईयर वाइज पेपर में वो सेक्शन कर देते हैं उन लोग, काफी अच्छा हो जाता है, वो आपको भी मदद मिल जाती है। तो आप उस तरीके से फॉलो करके भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 बुक मैंने आपको बता दी पीवाईक्यू के लिए। तो फर्स्ट डे 1 टू 45 में आपको क्या करना है, मैंने ये बेसिक चीजें बता दी। फिर डे 46 टू 90 में क्या करना है, ये आपको करना है। 46 से 90 दिन में क्या करनी है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। अभी यहाँ से सबको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, हर एक को मॉक टेस्ट लगाना है और लगाना पड़ेगा भी। ठीक है, फिर यूपी स्पेशल के लिए मैं खुद आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा, डेफिनेटली लेके आऊंगा। अगर उसके पहले आपको जो करना है तो एक सिंपल सी बुक बता देता हूँ, घटना चक्र की आती है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, या तो मैं नोट्स दूंगा आपको, डरिए मत, वो नोट्स मोर देन इनफ रहेगा। और साथ में स्टैटिक भी आपको पढ़ना है, मतलब जो आपने यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बचेगा मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में, मतलब 1 टू 45 डेज में आप क्या क्या खत्म कर सकते हो, हिस्ट्री खत्म कर सकते हो, साइंस और ज्योग्राफी, ये 3 तो जरूर खत्म कर देना किसी भी हाल में। 45 डेज में आपको ये खत्म करना है, मतलब 12 दिन करके आप बांट लीजिए, और कुछ कुछ दिन पर रिविजन करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी रिविजन का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि रिवीजन वीक में करना है कि 24 आवर्स में करना है कि मंथली करना है, इसके बारे में बताऊंगा, और हम कैसे आपको रिवीजन करा के देंगे ये भी बताता हूँ। ठीक है, डे 91 टू 120 में क्या करना है, एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट आपको अब स्टार्ट कर देना है। मतलब
91 to 120 डेज फुल लेंथ जितने भी टेस्ट आते होंगे मार्केट में, हमारे खुद के भी आएंगे, DIS के भी आएंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, जितना हो सकता है उतना लगाइए। फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना। थर्ड रिवीजन आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये सेकंड है। फर्स्ट कहाँ पे रहेगा, तो फर्स्ट आपको इन बिटवीन इधर ही करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा भी आगे आपको। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सब डिटेल में पता चलता भी रहेगा। रिवीजन आपको फोकस में रखना और सी सेट यहाँ से स्टार्ट करना है। सी सेट को कतई ही मत इग्नोर करना, बहुत सारे लोगों का सी सेट के वजह से रुक जाता है, फिर आपका वही लास्ट का मंथ आता है तो आप टेंशन में आते हो कि सी सेट कैसे करें। और बहुत जरूरी है, मान लीजिए, बिलीव में, सी सेट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सी सेट और FLT ये दो आपको बहुत ज्यादा आपको मदद भी करेगा और आपको एग्जाम निकालने में मदद भी मिलेगी। लास्ट का जो 121 टू 131 डेज है, मतलब जो आपका 10 दिन बचेगा, यहाँ पे आपका फ्लैश रिवीजन हम माइंड मैप के थ्रू पे कराएंगे, या तो आपको डेली कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा। और हमारी तरफ से RO के लिए भी स्ट्रेटेजी चल रही है, UPPCS के लिए भी चल रही है, जिसमें आपको डेली रूटीन भी मिल रहा है। एटलीस्ट अगर आप वो भी फॉलो करोगे तो 1 महीने के बाद आपको उसके अंदर रिजल्ट देखने भी मिल जाएगा। सी सेट के लिए PYQ मोर देन इनफ होता है, लेकिन आपने यहाँ पे सी सेट किया है, कुछ कुछ बेसिक चीजें होगी तो वो हम बता भी देंगे आपको, थोड़ा भी मत घबराना। 20 से 25 क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा और उसका थोड़ा भी टेंशन मत लेना, ठीक है। डेली MCQ आपको करना है, ये प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, ये पूरे डे 1 से लेके पूरा डे 131 तक, ठीक है। हमारी जो इनिशिएटिव मैंने अभी आपको बता दिया, हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव्स है, हम अपनी तरफ से माइंड मैप भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे घटना चक्र के साथ में। मेरी तरफ से आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी मिलेंगी UPPCS में जो मदद करेगी। लेकिन मैं फिर बोला हूँ, PYQ और आपका हार्डवर्क यही आपको सिर्फ जिता सकता है, ठीक है। बाकी फिर वो सब क्लासेस वाले वही करते हैं ना कि आके आपको बताएंगे कि हमारे पास एडमिशन ले लीजिए, वो कर लीजिए, फिर आप उस चक्कर में जाते हो, ना अपनी हार्डवर्क करते हो और ना तो कुछ होता है। सिंपल सी चीज है, पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर रखिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप बिना मेहनत किए तो आप तो निकाल ही नहीं सकते किसी भी हाल में। अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं वीडियो देख के मेरा एग्जाम निकल जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से भी मैं इसलिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ, इसलिए इन चीजों को बताता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। चलिए सबसे पहला बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो करना है, घटना चक्र और ओल्ड NCERT रहती है 11th की और 12th की, ठीक है। ये दो क्लास की होगी, नहीं करना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए एंशिएंट के लिए, एंशिएंट है, सॉरी, ठीक है, एंशिएंट के लिए आपको क्या फॉलो करना है, कम से कम आपको एंशिएंट के लिए RS शर्मा की बुक आती है, ठीक है, RS शर्मा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मिल जाएगी। मिडविल के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आएगी आपकी सॉरी चंद्रा की करके है कोई बुक, देख लेना, मिडिल ओल्ड NCERT आपको मिल जाएगी। और मॉडर्न के लिए, स्पेशली मॉडर्न वाला तो आप बहुत अच्छे से करना, मॉडर्न के लिए आपको मिल जाएगी हमारी बिपिन चंद्रा की, ठीक है। मिडविल का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मगर मैं आपको बता दूंगा। ओल्ड NCERT आप डालोगे तो आपको तीनों की मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनको नहीं मिलेगी तो वो ऑथर के हिसाब से फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो है आपकी होगी ओल्ड NCERT स्पेक्ट्रम। देखिए मैंने स्पेक्ट्रम तो नहीं किया था, बिलीव में, मैं UPSC के लिए भी नहीं किया था, ना तो UPPCS के लिए किया था। लेकिन स्पेक्ट्रम में 2-3 चीजें सबसे अच्छी है। पहली चीज है कि हर चैप्टर के एंड में कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, उस फैक्ट्स को आप देख लीजिए। पूरी बुक के खत्म होते समय एंड में जितने भी INC के सबमिट्स हुए वो पूरे एक टेबल के फॉर्म में मिल गया, वो भी आपको मिल जाएगा। ये भी सब नहीं करना है तो हमारी तरफ से आपको ये सब कुछ मिलेगा हमारे खुद के एक अच्छे से माइंड मैप के थ्रू पे, ठीक है। बस आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हिस्ट्री का यहाँ से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे चलते घटना चक्र। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है UPPCS में, तो आपको ज्योग्राफी यहाँ से घटना चक्र से पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, कवर करनी है। NCERT में 4 बुक है, एक तो इन्वायरमेंट के ऊपर, इंडियन इन्वायरमेंट ऑफ ज्योग्राफी, फिर उसके बाद ऐसे 4 बुक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, ह्यूमन डेवलपमेंट वो है। फिर ऐसे 4 बुक है पूरे ज्योग्राफी के, जिसके बारे में मैं आपको नाम के साथ या पूरे फोटो के साथ आपको मिल जाएगी आपकी NCERT में, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में सिर्फ 4 बुक फॉलो करनी है। कौन सी स्टैंडर्ड की, 11 से लेकर 12 तक, सिर्फ 4 बुक है ये। स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया 11th और 12th की, ठीक है। डेली 15 मिनट आपको एटलस देना ही पड़ेगा, कम से कम तो एटलस की ड्रिल तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऑक्सफोर्ड की एक बुक होती है एटलस की, वो लेके आ जाइए। उसमें डेली देखिए, इंडिया का मैप देखिए, वर्ल्ड का मैप देखिए, और जितने भी रिवर सिस्टम है उनको अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आने भी लग जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में यूपी का चालू करते हैं। यूपी का सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट फॉर यूपी, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। सबसे पहला क्या है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट फॉर यूपी। हर एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़िए, उसका फैक्ट देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, कौन से पॉपुलेशन डिक्रीजिंग रेट में है, और क्या क्या उधर एक्टिविटी हुई है, उन सब चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है।
तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हुए आना है। वैसे यूपी स्पेशल में बताऊंगा, मगर अपनी तरफ से करोगे तो ज्यादा अच्छा भी मिलेगा आपको रिजल्ट इसका। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत है, घटना चक्र जरूर करिए, और एनसीईआरटी 11th की वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की, बिलीव मी, अगर आपने इस 12th की मैक्रो इकोनॉमिक को अच्छे से कर लिया है ना, आप यूपीएससी के एग्जाम को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। बहुत हार्ड बुक है ये। मैं इकोनॉमी ऑप्शनल है, मेरा अच्छा स्कोर भी आता है, तब भी मेरे को आज भी ये बुक पढ़नी पड़ेगी, तो एक एक चैप्टर को एक एक घंटा चले जाता है, 1.5 घंटा चले जाता है सिर्फ समझने में। बहुत अच्छी बुक है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहीं से आता है। हाँ, रही बात करंट अफेयर की, देखिए यूपी पीसीएस में इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर चंक कवर करता है, पहला था आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और फिर इसके बाद साइंस, ये सब मेजर चंक है। आप इतने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से हो तो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2-3 साल से एक ट्रेंड आया, इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आने लगे, बहुत इजी आते। जैसे कि 2023 में आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ 3-4 क्वेश्चंस आ गए थे, बहुत इजी थे। अगर जिनको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो वो इजीली वहां पे आंसर करके भी आ जाते थे। तो आपको इतना कर लेना है बस। साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्पेशली घटना चक्र जितने भी है, घटना चक्र में बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी को घटना चक्र से जरूर करके आना, और लूसेंट से जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पोर्शन है यहां से उनको कर लेना। ठीक है, ये फैक्ट्स होते हैं। घटना चक्र से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला क्या फोकस में रखना है कि लूसेंट से फैक्ट्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका फैक्ट्स अच्छे से कवर हो जाएगा, और बायोलॉजी घटना चक्र से भी कर लीजिए। पीवाईक्यू, एटलीस्ट पीवाईक्यू तो आपको करके जाना पड़ेगा ही दोनों से। ठीक है, आगे चलते करंट अफेयर के लिए। देखिए करंट अफेयर के लिए मैं अपने वैसे भी लेक्चर में बहुत बताया हूँ कि क्रॉनिकल एक आती है पतली वाली, उसको फॉलो कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली उसको करना। घटना चक्र की आती है, मंथली मैगजीन आती है, उनके ऐप पे मिलती है और फ्री में मिलती है, सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश में है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, और जिनको और जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं उनके लिए विजन आइस मैगजीन तो है ही है, वो विजन आइस करते ही रहेंगे। ठीक है, विजन आइस मैगजीन की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि मेंस के लिए बड़ी अच्छी है। ये मेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है ये दोनों मैगजीन, मगर विजन आईएएस की मेंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा आपको। डेली द हिंदू पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, या तो हिंदी मीडियम वाले के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर बताता हूँ, या तो जनसत्ता कर लीजिए, या तो जागरण जोश नेशनल वाला। ठीक है, जागरण करके है, जागरण जोश या कुछ तो है न्यूज़पेपर का नाम, वो आप देख लीजिए। मैं यूजुअली द हिंदू करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आई दृष्टि आएगी, वो कुछ एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले आती है आई दृष्टि, इसको जरूर करके आना, ये मुझे भी बहुत मदद मिली थी। और दोस्तों आई दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है इस यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन की, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसको हम कवर भी कराएंगे बहुत डेप्थ में विद स्टैटिक के साथ पे, मगर इसको जरूर करके जाना। ठीक है, तो करंट अफेयर का आपका ये सब इश्यू सॉल्व हो गया। टेलीग्राम पे आप सभी का बहुत मैसेज आया था, अच्छा भी लगा, मगर बहुत लोग डाउट में थे तो इसलिए मैंने क्लियर भी किया। अब रिविजन में क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको लास्ट का 30 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है 4 टाइम। पूरा सब्जेक्ट आपको 4 टाइम्स में खत्म कर देना है, कैसे भी 4 टाइम्स में पूरे सब्जेक्ट खत्म करना है, मतलब 4 बार आपको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है ये आपको बताऊंगा मैं जब भी लास्ट का 30 डेज आएगा, उसके पहले पहले हम अपनी तरफ से आपको 2 बार पहले खत्म करवा देंगे, और लास्ट का जो 30 डेज बचेगा उसमें 4 टाइम रिवाइज कर देंगे। बस आपको टेलीग्राम का ग्रुप फॉलो करना है, और डेली वहां पे एक टारगेट दिया जा रहा है नेक्स्ट डे के लिए, तो आप उसको फॉलो करिए और उसको फुलफिल करिए, आपको रिजल्ट खुद में खुद दिखने मिल जाएगा। वीकली रैपिड रिवीजन संडे को अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं खुद आपको एक रैपिड रिवीजन लूंगा, लाइव सेशन होगा वो, जिसमें हर एक आदमी अपना तरफ से कोई मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देने लगेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उस तरीके से चलेगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये इनिशिएटिव हम स्टार्ट करें कि ना करें। दूसरा है A4 टेक्निक हमने लगाना है। ठीक है, A4 में क्या करना है, आपको एक A4 पेपर लेना है। अगर आज आपने कोई घटना चक्र का पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ के हो गया, दूसरी बार फिर पढ़िए, तीसरी बार फिर पढ़िए, और उसके बाद उसके नोट्स बनाना चालू कर दिए A4 साइज में। मुश्किल से 5 से 6 पेज बनने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। कैसे करना है इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला चीज क्या होगी कि आपके पास घटना चक्र है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इतने सारे आपके पास घटना चक्र के क्वेश्चन है। अब आपका 1 सही गया, 2 सही गया, 3 सही नहीं गया। ठीक है, मैं अच्छे से कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 1 तो सही गया, सेकंड वाला सही नहीं गया, तो यहाँ पे आप पेंसिल से ऐसे एक मार्क कर दीजिए। ठीक है, कि मेरा ये नहीं हुआ है। फिर 3 सही गया, 4 सही गया, 5 नहीं सही गया, फिर यहाँ पे एक मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद जब सेकंड रीडिंग आप करोगे तो इस पेंसिल के मार्क को हटा के, ये आपका ये फिर से सही हो गया, तो अब ये मार्क को हटा देना है, मगर 5 फिर से गलत हो रहा है,
तो आपको यहाँ पे एक सर्कल कर देना है। ये सेकंड है आपका, ठीक है। थर्ड रीडिंग में अगर इस सर्कल वाला भी मतलब ये तब भी आपसे सॉल्व हो जा रहा है और नहीं हो रहा है तो इधर स्टार मार्क कर दीजिए और थर्ड रीडिंग में ये स्टार मार्क आपके नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये नोट्स कब फायदा मिलेगा, जब आपका लास्ट का 30 डेज बचा रहेगा। यहाँ पे आप इसी नोट्स को 10 से 8 बार रिवाइज कर लोगे और जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, बिलीव मी दोस्तों कि मैं खुद ये करता था और मुझे उसी टाइम पे पता चला, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे ये मैंने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस से कुछ करने की कोशिश की थी और काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल गया था, ठीक है। आपको A4 टेक्निक करनी है तब भी नहीं समझ में आएगा, मैं आप कमेंट करना, मैं अपने हिसाब से आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे मैंने किया है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज तो जरूर कर देना, इससे मदद मिल रही है। बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव हम ला रहे हैं, बहुत मुश्किल से लाते हैं, ठीक है। चलो अब आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, हर एक सब्जेक्ट के 10-10 बुक मत लीजिए, मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया कौन कौन से बुक करनी है। यूपी स्पेसिफिक कोई भी चीज को मिस नहीं करना है, उसको रखना है। यूपी स्पेसिफिक मैं खुद कराऊंगा, बता दिया, कोई भी बुक अगर पूछ रहा है तो घटना चक्र की बुक है, आप जाके ले सकते हो। लेकिन यूपी स्पेसिफिक मैं हर एक फैक्ट्स को कवर करवा दूंगा विद प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। जब मेंस आएगा तो मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से और डेप्थ में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी सिलेबस में कोई भी बुक ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है यूपीएससी की, ठीक है। मैं जो बुक बताऊंगा आप बस उस चीज को फॉलो करते जाना, डेफिनेटली आपका मेंस भी लिख लेगा, एक्सपीरियंस है इसलिए बता पा रहा हूँ। यूपीपीसीएस इज ए डिफरेंट बीस्ट है ये, ठीक है, यूपीएससी की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको पेपर 5 और पेपर 6 जो यूपी स्पेसिफिक से ही आ रहा है, तो पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि ध्येय आईएएस की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, मदद भी मिलेगी। अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रहे जिससे आपका 130 का टारगेट अचीव हो पाए, ठीक है, 130 प्लस का टारगेट। देखिए सबसे पहला मैं क्या करता था, मैं ये बता देता हूँ और कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं एक A4 शीट पे मैं एक A4 शीट पे अपने एक एक फैक्ट्स को लिख लेता था, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींचा और दोनों साइड में अच्छे से फैक्ट्स को लिख लिया और अच्छे से फैक्ट्स को फिर प्रेजेंट करता था। और जब भी मैं सुबह उठता मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में कब उठता मैं 5 AM को, ठीक है। इस 5 AM को उठ के मैं रिवीजन करना चालू कर देता। एग्जाम के कुछ 2-3 महीना पहले से मैं ये चालू कर देता और मुझको उसका बेनिफिट देखने लग गया था। कुछ दिनों के बाद उसकी ये हो गया था। पहली चीज तो ये हो गई कि आपको रिवीजन कैसे करना था, सुबह 5 बजे उठ के आपको रिवीजन करना है, मेजोरिटी स्टूडेंट जानते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि सर मैं एमसीक्यू तो देख रही हूँ, पीवाईक्यू देख रही हूँ, मगर पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना है। सपोज कि एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आए, उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से सिर्फ ये पूछा कि उसमें कॉलेज के मतलब कौन इसको लीड कर रहा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसके पहले कौन 2 ब्रदर्स ने लाया था, मतलब उनके नाम मतलब पूछा गया। अब इसी के इक्विवेलेंट में देखूंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम को देखूंगा, ठीक है। तो सीडीएम में कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे एंड हुआ, कौन उसको लीड कर रहा था, गांधी के अरेस्ट होने के बाद कौन उसको लीड किया, अलग अलग जहां पे कहां पे अल्टरनेट गवर्नमेंट बनी। तो आपको ये सब पीवाईक्यू के उसका अल्टरनेट देखना पड़ेगा। आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें एक बार आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे दूसरे क्वेश्चंस के साथ बन सकते हैं। और ये अगर आपको करने आएगा तो आपको बहुत मदद भी मिलेगी, डेफिनेटली मदद मिलेगी, ठीक है। पहली चीज तो ये होगा कि आपको अब रिवीजन कैसे करना है, ये आपको पता चल गया। आज आप जो भी पढ़ रहे हो उसके आप नोट्स बना रहे हो, सेकंड या थर्ड रीडिंग के बाद मोस्ट प्रोबेबली 45 डेज के बाद आप बनाना चालू कर दोगे धीरे धीरे नोट्स। तो घटना चक्र के आपने नोट्स बनाना चालू कर दिया, डेली मॉर्निंग में उठो, उसको करो, रिवाइज करो, खत्म करो। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बेनिफिट जो मुझे की थी मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मेरे पास टैबलेट है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जब भी मैं टेस्ट देता, टेस्ट देने के बाद मेरे टैबलेट पे अनलिमिटेड नोट्स होते हैं उसमें, मतलब जिनके पास नहीं भी है वो बुक में बना लीजिए A4 साइज के पेपर में, जो जो चीजें आपको नहीं आती है, ठीक है, उस फैक्ट्स को आप लिख लीजिए अच्छे से टेस्ट देने के बाद। और जो चीज आपको आते हुए भी गलत होगी उसके फैक्ट्स को भी आप लिखोगे, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो भूला, इसके लिए गलत हुई। साथ में ब्रैकेट में ये लिख दीजिए अलग पेन से कि क्यों मेरा ये गलत हुआ, ये जरूर करना, क्यों मेरा गलत हुआ, ये वाला जरूर करना। और जब भी मॉर्निंग होगा तो इसको भी आपको रिवाइज करना है। तो मैंने कुछ ऐसे मेरे कुछ 70 पेज के कुछ नोट्स बने थे, 70 भी नहीं होगा, मुश्किल से 40 to 30 पेज होगा। तो उस पेज में मैंने पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, मेरा सब कुछ उसी में हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप ये चीज करिएगा, मदद मिलेगी, मैंने अपनी तरफ से ये भी बता दिया। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर टेस्ट करे कि नहीं करे। देखिए टेस्ट जितना दोगे उतना अच्छा है, मगर पीवाईक्यू बिना दिए मत जाना। जिन जिन लोगों ने पीवाईक्यू इग्नोर किया हर बार वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट पे की है। अब रही बात 2024 का पेपर, 2024 का पेपर नो डाउट गेम चेंजर रहा है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी बोल सकता हूं कि ये पीवाईक्यू से क्वेश्चंस यहाँ पे भी रिपीट हुआ है।
मेरे पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि पीवाईक्यू से एज इट इज क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना तो भाई पढ़ाई करना ही बंद कर दो, ठीक है। पीवाईक्यू से सेम क्वेश्चन रिपीट करके देखा कि आप 10वीं बारी का एग्जाम दे रहे हो, उस पीवाईक्यू से देखिए कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है अदर कोई सब्जेक्ट के, ठीक है। वहां से आप उसको मैच करोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उसको मैच करना है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू के एक क्वेश्चन को पकड़ो, उसको एनालाइज करो, फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाओ। अगर आप घटना चक्र भी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, यूथ पब्लिकेशन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे कि अभी कुछ 2 से 3 दिन के बाद आपको एक लाइव सेशन, लाइव टेस्ट मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके वहां पे पार्टिसिपेट करिए, हर एक को रैंक भी मिलेगा वहां पे, ठीक है। ये हमारी तरफ से रहेगा। रिवीजन मैं खुद करा दूंगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस भी मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। मैं 2 से 3 ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बहुत डीपली समझाऊंगा कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सब आपको बुक भी बता दी है, सब इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बुक लगेगी, इकोनॉमिक्स की बता दी है, पॉलिटी की भी बता दी है, इवन हिस्ट्री की भी बता दी हूँ कि बिपिन चंद्रा की रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की भी रहेगी। तो आप ये सब चीजों को देख लीजिए, अच्छे से हो जाएगा, कुछ ज्यादा तकलीफ भी नहीं आएगी। अब रही बात इन सब की, आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो मैं आपको ये सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दूंगा। लेकिन 2 चीज अभी भी याद रखना, प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है, और साथ में पीवाईक्यू। ये 3 बाण अभी भी आपके पास है, और प्लीज इसको इग्नोर मत करना। प्रैक्टिस बहुत करना, और पीवाईक्यू बहुत ज्यादा लगाना, और रिवीजन करना। ये 3 चीज अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर से आपको वही चीज फेस करना पड़ेगा जो इस बार प्रीलिम्स में बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ा। एक तो आप जा जाके अलग अलग लोगों का वीडियो देखने लग जाते हो, तो वो आप जानो, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और रिवीजन नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा ही, ठीक है दोस्तों चलिए, अगर आपको अभी तक वीडियो देखे हो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।